नमस्कार मित्रों। आज नए टॉपिक के साथ बहुत समय बाद हम फिर से जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। अभी नया फिलहाल एक फिर से असेसमेंट नेशनल असेसमेंट सर्वे होने वाला है, जिसका नाम आपको पहले कई मालूम है। हम इस तरीके का सर्वे कर चुके हैं, एफएलएस, जो कि निपुण भारत के अंतर्गत क्लास 3 के लिए किया जाता है। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी एफएलएस 2026 के रूप में इसको किया जाना है। तो इसी की कड़ी में आज हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं, फिर एक नए वीडियो में हम जानेंगे कि हमें करना क्या क्या है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन जानते हैं कि है क्या, और इसमें विस्तारित रूप से जानेंगे किस क्लास के लिए किया जा रहा है। तो एफएलएस हमने जैसे कि पिछले कुछ साल पहले भी हमने एफएलएस किया था, करीब 3 साल हो गए हैं उस बात को। और इस बार भी एफएलएस होने वाला है। एफएलएस का मतलब है फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, जो क्लास 3 के बच्चों के साथ किया जाता है, जिसमें लैंग्वेज से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों को, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स यानी कि न्यूमरेसी की बेसिक मैथ्स के बारे में उनसे प्रश्न किए जाते हैं। तो और जांचा जाता है कि बच्चों ने क्लास फर्स्ट और सेकंड में उनका पढ़ने का स्तर क्या था। और एजेंसी जो है इसको कंडक्ट कर रही है वो एनसीईआरटी, परख एनसीईआरटी इस बार इसको कंडक्ट कर रही है। पहले हमने इसको एनसीईआरटी के अंतर्गत इसको देखा था, अभी ये परख अलग से एक सेल बना है जो नेशनल असेसमेंट को देख रहा है। तो एनपी के अंतर्गत इसको बनाया गया है, जो क्लास 3 के अंदर इसको किया गया है। तो क्लास 3 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर एफएलएस के इसके फीचर्स क्या है। तो मेजर किया जाएगा बच्चों का पढ़ने का लेवल क्या है, और आइडेंटिफाई किए जाएंगे इसमें अगर कहाँ कहाँ गैप्स हैं, बच्चे की रीडिंग कम्पिटेंसी है कि नहीं, मैथ्स में वो कितना बच्चा सीख पाया है क्लास सेकेंड तक। तो मैथ्स, तो इसके बारे में इसमें जाना जाएगा। पॉलिसी बनाने में आगे काम आएगा, क्योंकि इसमें ये हम जान सकेंगे कि पॉलिसी बनाने के लिए और इसमें क्या इंटरवेंशंस किए जाने चाहिए। तो यहाँ से कुछ जो डेटा मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, और उसी को इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग, इसमें टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आगे देखा जाएगा कि कितना और इसमें अच्छा बेहतर तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये इस बार की जो स्टडी है पिछली बार की स्टडी से अलग है, क्योंकि पहले बच्चों को ओमार शीट के ऊपर इसका असेसमेंट किया गया था। एक क्लास थर्ड क्लास में 10 बच्चों को और इसके लिए चिन्हित किया गया था, या उनको सैंपल्ड फॉर्म में उन बच्चों को लिया गया था, और उन्हीं बच्चों के साथ ये स्टडी की थी। इस बार भी वही 10 बच्चों को लिया जाएगा, उसी तरीके के 10 बच्चों को लिया जाएगा रैंडम तरीके से, जो सैंपल स्कूल होंगे। मगर इस बार लेने का तरीका जो है वो मोबाइल बेस है, टैबलेट पे लिया जाएगा। तो इस बार का जो टैबलेट बेस है असेसमेंट, वो भी एफआई कंडक्ट करेंगे, और इस बार वो टीचर्स होंगे, जो स्कूल्स के टीचर्स हैं वही करेंगे, मगर दूसरी क्लास या दूसरे स्कूल के टीचर्स का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। असेसमेंट टाइमलाइन मेथड जो है लार्ज स्केल असेसमेंट है, लार्ज स्केल असेसमेंट है। और इसके अंदर पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स यूटीज इसके अंदर जुड़े रहेंगे, और टैबलेट बेस असेसमेंट है, जैसे कि अभी हमने बताया। इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को जगह दी गई है, जैसे कि टी क्यू पी क्यू और वन साइड फॉर्मेट है। अगर हम देखेंगे तो बच्चों के लिए भी है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और क्वालिटी असेसमेंट को ध्यान में रखकर इसको आगे किया जाएगा। छोटी सी चीज है, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर करीब 10,000 स्कूल्स को इनको इंक्लूड किया जाएगा। 100,000 मतलब करीब 1 लाख बच्चे करीब इसके अंदर जुड़ेंगे, जो क्लास थर्ड के होंगे, सैंपल बेस होगा। और 776 डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में के चिन्हित किया गया है। और साथ ही साथ अगर फाउंडेशनल लर्निंग डोमेन की बात करेंगे तो इसके अंदर ओरल कॉम्पिटेंसीज हैं, यानी कि बच्चों को बोलने का स्तर देखा जाएगा कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, कितने समय में बोला जाता है, और उनको रिकॉर्ड किया जाएगा टैबलेट पे। फोनिक्स अवेयरनेस है कि नहीं, बच्चे साउंड्स ठीक से बोल लेते हैं कि नहीं, उनसे शब्द बना लेते हैं कि नहीं। रीडिंग कॉम्पिटेंसी देखा जाएगा, जिसमें वो डिकोडिंग टेक्स्ट, छोटे छोटे टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं कि नहीं, जोड़ लेते हैं कि नहीं। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी देखा जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर वो बच्चे पढ़ लेते हैं उस दिए गए समय पे, तो उसको मार्क किया जाएगा। अगर उनमें से कुछ शब्दों को गलत पढ़ते हैं या ठीक से नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा। और राइटिंग स्किल्स जो है, बच्चों को लिखवाया भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ओरल है, इसमें बच्चों के राइटिंग स्किल्स या उसको कुछ छोटे से टास्क दिए गए जाएंगे। तो ये इसके अंदर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैथ्स की, तो न्यूमेरेसी भी है। तो न्यूमेरेसी मैथ्स से संबंधित है। यहाँ पर नंबर आइडेंटिफिकेशन आप देखेंगे,
उनको बच्चों को उसके बारे में होगा, छोटे छोटे राइटिंग्स हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस दिए जाएंगे मैथ्स के, और वर्ड प्रॉब्लम्स समझाई जाएंगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और साथ ही साथ मेजरिंग पैटर्न्स भी दिए जाएंगे। मेजरिंग पैटर्न्स, मेजरमेंट से क्वेश्चन संबंधित है, टाइम से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पैटर्न्स होते हैं। और डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस बच्चे थर्ड क्लास में जो पढ़ते हैं वो सेकंड थर्ड क्लास में उतने ही पूछे जाएंगे उनसे। तो ये एक मैथ्स का फॉर्मेट था जो उनसे बच्चों से पूछा जाएगा। साथ ही साथ की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बच्चों के, इस एफएलएस को करने के लिए अगर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इससे बच्चों की स्किल्स पता चलेगी, वो न्यूमेरिकल स्किल्स क्या है और कितना वो कॉम्पिटेंट हैं उस थर्ड क्लास में आने के बाद, क्योंकि हालांकि अभी थर्ड क्लास खत्म हो चुकी है, तो बच्चों से जो थर्ड का स्तर है वो फोर्थ क्लास में जाएंगे तो उतना उनको आता है कि नहीं, और ये निपुण के अंतर्गत भी आता है। तो निपुण से भी अगर हम देख रहे हैं कि थर्ड क्लास में जो बच्चा फोर्थ क्लास में जा रहा है, तो उसको उतना उसका वो लेवल है कि नहीं, जो फाउंडेशन लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं हमारे भारत में 100% होना चाहिए, वहां तक नहीं है तो कितना गैप है। तो इससे हमें गैप मालूम चल जाएगा इंडिविजुअल, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और उन बच्चों का, क्योंकि हालांकि इसमें रैंकिंग नहीं आ सकती क्योंकि हर स्टेट की भाषाएं अलग अलग और अलग अलग भाषाओं में किया जा रहा है। फिर भी हम मैथ्स में अपना स्तर अलग अलग स्टेट के साथ मैच कर सकते हैं। मॉनिटरिंग की जा सकती है। हमारे वीएसके जो हैं, हमारे एमआईएस हैं, जो टीम है, डाइट्स हैं, एससीआरटीज हैं, तो अलग अलग स्तर पर इनको अपने अपने तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे डेटा को कि बच्चों के लिए और क्या ठीक किया जा सकता है। चाइल्ड फ्रेंडली की बात करें तो एज अप्रोप्रिएट जो है, इसमें हम समझ पाएंगे कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है। साथ ही साथ हम बेंचमार्किंग सेट की जाएगी, जैसे पिछली बार भी हमने एक बेंचमार्किंग थी कि कितने शब्द बच्चे कितने समय में बोल लेते हैं। न्यूमेरिकल भी अगर हम बात करें तो न्यूमेरेसी के बारे में भी हम बच्चे जो कॉम्पिटेंट है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें बच्चा और एफआई आमने सामने बैठकर इंटरव्यू मोड में ही होता है, और डिस्ट्रिक्ट में फिर बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी अलग 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 डेट्स पर अलग अलग स्कूल्स को डेट्स में ही असेसमेंट किया जाना है, जिसमें से एक या 2 दिन जो स्टेट है वो ट्रेनिंग लेंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स होंगे, जो मास्टर ट्रेनर बनेंगे वो ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेनिंग कराएंगे एफआईज को। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 से 150 के आसपास एफआईज होंगे या स्कूल होंगे जिनको ये ट्रेनिंग देंगे, और फिर वो 2 दिन या 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद अपने अपने स्कूल में वो टैबलेट लेके जाएंगे, लॉग इन करेंगे, जो TQ PQ SQ जो होता है वो उसी टैबलेट के अंदर एंट्री करेंगे। भाषाएं अलग अलग हैं, सभी भाषाओं में होना है, तो इसके लिए ट्रेनिंग लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एफआईज की भी होगी, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की भी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की भी होगी, हर अलग अलग लेवल पे ये कार्य एससीआरटी को दिया गया, और साथ ही साथ एनसीआरटी भी ट्रेनिंग में स्टेट के साथ जुड़ेंगे और इसको अच्छे से क्रियान्वयन करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर लॉजिस्टिक, क्योंकि टैबलेट्स मटेरियल भी है, इसके अंदर प्रिंटिंग मटेरियल भी मिलेगा। प्रिंटिंग मटेरियल बच्चों के लिए दिखाने के लिए, जैसे कि कोई चित्र है उसको उंगली रखना है तो वो प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर रख के बताएगा, या लिखना है तो पेपर पे लिखेगा। मगर टैबलेट पे बच्चा किसी भी तरीके से चीज को नहीं छुएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो टीचर के जो एफआई है, जो टीचर है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बच्चों का डेटा ले रहा है, वो छुएगा, है ना। तो वो टैबलेट एफआई का है, इसीलिए उससे सिमिलर फोटोज जो होंगी वो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होंगी टेबल पे। तो ये डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है वो एफआईज तक ट्रेनिंग के माध्यम से पहुंच जाएं, और वो उस दिन जिस दिन 2 दिन कंडक्ट करना है 10 बच्चों पे, या 5 और 5 2 दिन के अंदर बच्चों को लेकर इसके असेसमेंट को करना है, तो वो ठीक से कर पाएंगे। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, यानी कि स्कूल्स को भी उसके बारे में पता होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए। तो बीआरसी टीम जो है आपकी ब्लॉक लेवल या आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम होती हैं, वो स्कूल्स को इनके बारे में बताएंगे। अलग अलग स्टेट्स में ये कार्य अच्छे से हो रहा है, जहाँ पे सीआरसीज ने इनिशिएटिव लेके स्कूल्स को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि इसकी गाइडलाइन पहले ही आ गई थी जो स्कूल्स तक पहुँच गई हैं। अभी कुछ स्कूल्स को सैम्पल फाइनल सैम्पलिंग के बाद बताया जाएगा कि आपका स्कूल चिन्हित हुआ है, तो उन स्कूल्स में भी इस तरीके से क्या चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो पता होनी चाहिए। ये बीआरसी सीआरसी इसका काम है, वो अपने आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फील्ड मॉनिटरिंग ज़रूरी है, तो डाइट फैकल्टीज़ होंगी, एससीआरटीज़ हैं, नेशनल ऑब्जर्वर्स भी आएंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से कर पाएंगे।
तो इसी के बाद ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो ट्रेनिंग के बारे में बता रहा है, किस ट्रेनिंग को किस तरीके से किया जाएगा। होप अगले वीडियो में हम समझेंगे हर लेवल पे एफआई कौन होंगे और सैम्पलिंग कैसे होगी और उनका रोल क्या होगा। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल पर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें तो जिससे इसमें नवीन जो जानकारी या अपडेट आएंगी वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। धन्यवाद।